दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ऐसा तूफानी मोड़ आने वाला है जिसे देखने के बाद टंडन परिवार की पूरी दुनिया हिल जाएगी। जिस दहेज के सच को इतने दिनों से छिपाने की कोशिश की जा रही थी, वही सच अब सबके सामने आने वाला है। एक तरफ विश्वास अपनी सबसे बड़ी चाल चलने की तैयारी कर चुका है, तो दूसरी तरफ आरंभ भी ऐसा कदम उठाने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब अवंतिका की वापसी पूरे खेल को उलट देगी। एपिसोड की शुरुआत होती है शादी के घर से। हर तरफ रोशनी, ढोल नगाड़े, मेहमानों की भीड़ और खुशियों का माहौल दिखाई देता है। सभी लोग राज और नायरा की शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं, लेकिन इसी खुशी के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। उधर अवंतिका चुपचाप शादी वाले घर के बाहर पहुंचती है। वह किसी को बिना बताए अंदर जाने की कोशिश करती है। तभी उसकी मुलाकात विश्वास से हो जाती है। विश्वास उसे देखते ही घबरा जाता है और धीमी आवाज में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अवंतिका मुस्कुराते हुए एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ाती है और कहती है, बिना कुछ कहे ऐसे ही चले गए थे। ये तुम्हारे लिए लाई हूं। विश्वास हैरानी से पूछता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अवंतिका भावुक होकर कहती है, मुझे नहीं पता तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है, लेकिन मेरे लिए तुम, राज, डिम्पल आंटी और पूरा परिवार अपने हैं। बताओ, तुम्हारे अलावा यहाँ मेरा अपना है ही कौन? इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं चली आई। विश्वास कुछ पल चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर कहता है, आई एम सॉरी अवंतिका, मैंने तुमसे उस दिन बहुत गलत तरीके से बात की थी, लेकिन प्लीज अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा यहाँ होना हम सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अवंतिका पूछती है, इतना डर किस बात का है? विश्वास धीरे से जवाब देता है, मैंने तुमसे एक वादा किया था और मैं उस वादे को पूरा करने वाला हूँ। आज आरंभ भी हमेशा के लिए मेरी जिंदगी और इस घर से बाहर हो जाएगी। अवंतिका उसकी आंखों में देखती है और कहती है, अगर तुम्हारी योजना गलत निकली तो? विश्वास मुस्कुराकर कहता है, आज मैं हारने नहीं वाला। दूसरी तरफ आरंभी को दहेज की पूरी सच्चाई पता चल चुकी होती है। उसे समझ आ जाता है कि नायरा के परिवार से 100 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। वह यह सोचकर परेशान हो जाती है कि अगर आज वह चुप रही तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। वह सीधे मंडप की तरफ बढ़ती है। शादी की रस्में शुरू होने ही वाली होती हैं। पंडित मंत्र पढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक आरंभी ऊंची आवाज में कहती है, रुकिए, ये शादी नहीं हो सकती। पूरा मंडप सन्न रह जाता है। सभी मेहमान उसकी तरफ देखने लगते हैं। राज हैरान रह जाता है। नायरा डर जाती है। डिम्पल और सुनील के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आरंभी सबके सामने कहती है, बहू होने के नाते इस परिवार को दहेज लेने से रोकना मेरा फर्ज है। मैं अपने सामने यह अपराध नहीं होने दूंगी। डिम्पल गुस्से में चिल्लाती है, चुप हो जाओ आरंभी। लेकिन आरंभी बिना डरे कहती है, नहीं मम्मी जी, आज सच छिपेगा नहीं। इस शहर के सबसे बड़े बिजनेस परिवार टंडन परिवार ने अपने बेटे राज की शादी के लिए मेरे परिवार से 100 करोड़ रुपए दहेज लिया है। इतना सुनते ही पूरे मंडप में हड़कंप मच जाता है। मेहमान आपस में बातें करने लगते हैं। मीडिया कैमरे ऑन कर देती है। तभी आरंभी आगे बढ़कर एसीपी से कहती है, सर, टंडन परिवार ने मेरे परिवार से 100 करोड़ रुपए दहेज लिया है। ये कानूनन अपराध है। कृपया इन्हें तुरंत गिरफ्तार कीजिए। एसीपी कुछ सेकंड तक सभी को देखते हैं, फिर अपने अधिकारियों को इशारा करते हैं। पुलिस पूरे मंडप को घेर लेती है। एसीपी कहते हैं, दहेज निषेध कानून के तहत आप सभी को गिरफ्तार किया जाता है। इतना सुनते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। विश्वास गुस्से से आरंभी की तरफ बढ़ता है। उसे लगता है कि यह सब आरंभी ने जानबूझकर किया है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। अचानक शादी के मंडप की बड़ी स्क्रीन अपने आप चालू हो जाती है। उस पर एक वीडियो चलने लगता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि 100 करोड़ रुपए की डील की असली योजना किसी और ने बनाई थी। सबको लगता है कि वीडियो में आरंभी का नाम आएगा, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर दिखाई देता है विश्वास और अवंतिका किसी गुप्त जगह पर मिल रहे हैं। पूरा मंडप दंग रह जाता है। विश्वास भी हैरान होकर स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह वीडियो आया कहां से। अवंतिका भी चौंक जाती है। फिर वीडियो में एक और चेहरा सामने आता है। वह कोई और नहीं बल्कि परिवार का सबसे भरोसेमंद सदस्य होता है, जिसने महीनों पहले से यह पूरा जाल बिछाया था। वह कैमरे की तरफ देखकर कहता है, तुम सब एक दूसरे को दोष देते रहे, लेकिन असली खिलाड़ी मैं था। इतना सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर वह व्यक्ति एक और धमाका करता है। वह कहता है, 100 करोड़ रुपए का दहेज सिर्फ एक जाल था। असली मकसद टंडन परिवार की पूरी संपत्ति अपने नाम करवाना था। अब विश्वास को समझ आता है कि उसे भी मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। अवंतिका रोने लगती है। आरंभी भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाती है। एसीपी तुरंत उस रहस्यमयी व्यक्ति को पकड़ने का आदेश देते हैं, लेकिन तब तक वह वहां से फरार हो चुका होता है। एपिसोड के आखिरी दृश्य में वह व्यक्ति एक सुनसान जगह पर खड़ा होकर मुस्कुराता है। वह अपने हाथ में टंडन परिवार की प्रॉपर्टी के कागजात लेकर कहता है, आज सिर्फ शुरुआत हुई है, असली बर्बादी अभी बाकी है। अगला वार ऐसा होगा कि टंडन परिवार का नाम और निशान मिट जाएगा।
इतना कहकर वह कागजात बैग में रखता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है और दर्शकों के मन में कई बड़े सवाल छोड़ जाता है। क्या टंडन परिवार इस साजिश से बच पाएगा? क्या विश्वास अपनी गलती का एहसास करेगा? क्या अवंतिका सच का साथ देगी या फिर एक नई चाल चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, वह रहस्यमयी शख्स आखिर है कौन, जिसने पूरे परिवार को अपनी उंगलियों पर नचाया? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर दृश्य के साथ सस्पेंस बढ़ेगा, रिश्ते टूटेंगे, नए सच सामने आएंगे और कहानी एक ऐसे चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।